हाय, दिस इज मिस सोनाली और मेरी नई सीरीज़ है जिसका नाम है बॉस ब्यूटीज़। बॉस ब्यूटीज़ में ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटीज़ जनरली मैं इनवाइट करती हूँ जिनकी लाइफ में ना सब्सटेंस है। दे आर द वुमेन ऑफ द सब्सटेंस। आज मैं बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी का मग है, साथ में है किताबें और मेरे ही सोफे पर बैठी है मेरी पुरानी दोस्त। बहुत सारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट शी इज़ अमेजिंग। शी इज़ अ पर्सनैलिटी। शी वॉज अ न्यूज़ रीडर इन नेशनल चैनल्स। शी इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट और आज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में वो फ्लोर मैनेजर के बतौर काम कर रही हैं। बट उससे भी बहुत खूबसूरत बात, शी इज़ अ फाइटर एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर फॉर हर स्माइल। शी इज़ अ ब्यूटिफुल बेब। शी इज़ देवयानी जोशी। हाय देवयानी। हेलो सोनाली। कशी ऐसा कैसी हो? मैं मस्त हूँ, अच्छी हूँ। ऑलवेज। कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद, मतलब, और वो भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं ऑन अ वेरी प्रोफेशनल वे। कैसी यादें आ रही है व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल आवर जर्नी, लाइफ में क्या करेंगे, और देखो कितने सालों बाद हम अब बात कर रहे हैं हमने क्या अचीव किया है। मुझे ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ लगती है। बिल्कुल, 2006 से आप मेरे साथ हो, उसके पहले से ही आप मेरे साथ हो। 2007 तक याद 1-1.5 साल हम लोगों ने काम किया, तो वो तो यादें हैं। और जब मैंने आपको जस्ट अभी इसी महीने में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अपनी ओल्ड फ्रेंड या पुरानी फ्रेंड मुझे मिली है, तो सही में एक चेहरे पे रौनक आई है। और जैसा कि कैसा है सोनाली, आज इतना बड़ा आपके स्टूडियो में जब जैसे आई हूँ तो मुझे इतना सेटअप देख के आपका काम करने, पहले से तो है ही, आप हार्ड वर्कर हो, ये तो मैं पहले से ही बोलती हूँ कि मैं हैट्स ऑफ ही आपको करती हूँ कि एक एम्बिशियस लड़की आप थी। और अपना दोनों का भी सपना यही था कि हम लोग वो जर्नी पे जाएंगे कि कहीं ना कहीं अपना एक ड्रीम होता है, वो बड़ा ही होने वाला है। आज उस मंजिल तक हम दोनों आ चुके हैं, या आपने तो अचीव कर लिया है। नहीं, नथिंग अचीव्ड येट। और मुझे इतनी फॉर्मल बात करके ना मुझे ये नहीं हो रहा, बट दैट्स ओके। बट या हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने सपने साथ में देखे। बिल्कुल। और शायद कुछ हमारे जो गोल्स थे, छोटे छोटे जो सपने थे, वो पूरे हो गए। अब हम शायद दूसरी अपने सपने और बुनेंगे। इंसान की आदत है सपने बुनते जाना और उन सपनों को पूरा करते जाना। बट देवयानी, सपने सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के या पर्सनल लाइफ के, इसके अलावा भी तुम बहुत बड़ी फाइटर हो यार। यस, यू अचीव्ड योर गोल्स, बट एक्सीडेंट होना लाइफ में, और वो भी ब्रेन इंजरी होना, और उसके बाद में बकअप करके इस वापस वो मुकाम हासिल करना, हाउ कुड यू डू दैट? और पहले तो ये बताओ कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था? मैं ये बात कभी कर नहीं पाई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। वो तो मेरा पास्ट टेंस है, पास्ट है। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना मेरे शत्रु को भी ऐसा हो। 2008 में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत ही इतना बेकार था कि हेड इंजरी, जैसे आपने बोला कि नहीं ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, जो मेरे होने वाले हस्बैंड थे उनको मैं देखने के लिए नीचे आई, और ऐसे ही लास्ट मेरा 28 में सो मेरा लास्ट डे था उस समय में 2008। एंड देन मैं अपने सहेली के साथ, मेरे कलीग्स के साथ, जैसे मैं एंकर हेड थी वहाँ पे, आपको तो पता है की मराठीमध्ये मी जेव्हा बातम्या द्यायची किंवा काय ह्या सगळ्या, तेव्हा तिथे ह्या सगळ्या गोष्टी शिकवायची। तो ऐसा होने के बाद मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी तृप्ति, मैं अभी फ्रेंड ही बोलूँगी उसको, वो वैसे तो वो मेरी स्टूडेंट थी। तो उन लोगों को लेके मैं अपना जूस कॉर्नर पे आई थी और ये सब देखते एक एक्टिवा ने मुझे जैसे डिवाइडर पे उड़ा दिया। सो आई डोंट नो कि उस टाइम में क्या हुआ, व्हाट हैपन। ठीक है, उतना होने के बाद डॉक्टर पाकमोड़े ने के पास मुझे लेके चले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, गेटवेल हॉस्पिटल में थी एडमिट, आई थिंक 10 डेज़। देन उन्होंने ऑपरेशन किया। देन मैं यही, तो उनका ये कहना था डॉक्टर पाकमोड़े का कि इनका विल पावर बहुत अच्छा है, इसीलिए आज उनकी वर्ड आज भी है कि शी वॉज एंड शी इज़ मिरेकल बेबी। तब थी, आज हो चुकी है। ये एक वहाँ पे थी, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। उसके बाद में क्या चैलेंजेस थे? हेल्थ वाइज चैलेंजेस? हेल्थ वाइज ऐसे कुछ चैलेंजेस नहीं थे। डॉक्टर ने ये कहा था कि एक तो मे बी इसका डेथ होगा, देन ब्लाइंड या एबनॉर्मल हो सकती है।
अभी भी मैं उस चीज़ को ऐसा देखती हूँ तो सही में कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हाथ पे। सो ऐसा ये नहीं है, लेकिन मेरा एक ये था इंटेंशन है कि मुझे आज नहीं कल बहुत ऊंचे स्तर पे मुझे देखना है। यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं हम सब लोगों का, मुझे सभी लोगों से, आप जैसे मेरी फ्रेंड है, बाकी और लोग मेरे गुरुवर्य है, उनका प्यार प्रेम, उनकी शिक्षा जो देते आ चुके हैं, तो इस मंजिल तक मैं आ चुकी हूँ। वाओ, कमेंडेबल, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एक बार बताओ, कितने नाटक करे होंगे? मतलब वैसे तो नाटक तुम करती हो, लेकिन प्रोफेशनली तुमने कितना? बिकॉज यू आर थिएटर आर्टिस्ट, तो कितने थिएटर ड्रामाज हो गए हैं? वैसे तो वो यानी वो काउंटेबल नहीं कर पाएंगे हम लोग कि मेरी उम्र के, जब मैं 8 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ, और अभी 2010 साल मैंने नाटक बंद करके रखा था बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। सो वो बोले कि यू आर नॉट अ थिएटर पर्सन, ओनली यू डूइंग योर ओन मीडिया एंड देन ऑल। सो इट्स ओके, मैंने वो छोड़ दिया कि नहीं, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद में मैंने थिएटर छोड़ दिया। फिर उसके बाद अभी कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, देन फिर वंस अगेन मैंने थिएटर ज्वाइन किया एंड नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। क्या बात है। पर तकरीबन कुछ हम लोग ऑफ द कैमरा जो बात कर रहे थे तो 80 ड्रामाज, 80 नाटक। हाँ, 80 ड्रामाज एंड 90 ड्रामाज के ऊपर ही ज़्यादा है, यानी 200 या 300 ऊपर लेके जा सकते हैं हम लोग। थिएटर लेकिन तुम्हें विरासत में आई, राइट? योर फादर इज एन आल्सो थिएटर इनबिल्ट है, यस। हाँ, थिएटर पर्सनालिटी, राइट? ही इज अ डायरेक्टर? he is actor. He's an actor. He is also director. But first he is actor. तो तुम्हें बचपन से ही आर्टिस्ट बनना था, थिएटर आर्टिस्ट बनना था या एक्टर बनना था? बचपन से बनना था डॉक्टर। अच्छा। बट माय फैमिली कंडीशन इज वेरी, यानी बराबर नहीं थी ऐसा बोल सकते। माय फाइनेंशियली कंडीशन इज वेरी लो। सो मम्मी ने कहा कि नहीं, इसका बीए में इनको दे देंगे। सो म्यूज़िक मेरा विषय था, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत। देन म्यूज़िक मुझे जमता नहीं था। 1999 अप टू 2004 मेरा बीए संगीत था, विशारद। सो मुझे आता नहीं था। तो 11-12 में मुझे मैडम बोलती थी, ए तुला मारील, तुला हे आला नाही तर। तो मैं 13 घंटे मैंने गाने का भी रियाज किया है और टॉपर रह चुकी हूँ 2004 में कॉलेज में। क्या बात है, गाना गाती हो? गाना इतना अभी अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन एक्टिंग कर पाती हूँ क्योंकि गाना छोड़ दिया मैंने 2004 से। तो मैंने तुम्हें गाना गाते हुए कभी नहीं सुना है, तो प्रोबेबली इस वक्त मैं चांस लूंगी तुम्हारा गाना। इस वक्त यानी इतना तो नहीं गा सकती, लेकिन एक ठीक है, मैं आपके लिए इतना, पुरिया धनश्री में मेरा पसंदीदा राग है। सो मैं उतना गा के देख सकती हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मेरे स्वर कहाँ जाएंगे और कहाँ। मैं भी गाना सीखने गई थी, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। तो मैं गाना सीखने गई थी एंड आई यूज्ड टू लर्न, और वो वहाँ पे 3 ताल सिखा रहे थे। मैं चिड़िया उड़ कबूतर उड़ कर रही थी। तो दैट इज मतलब एसोसिएशन ऑफ मी, बट आई एम म्यूजिक लवर। डेफिनेटली आई वर्कड विद रेडियो एंड एवरीथिंग, बट आई वाज ऑलवेज विद म्यूजिक। तो मैं अच्छी कानसेन हूँ, तानसेन में कभी बन नहीं पाई, बट हाँ, ओवर टू यू तानसेन। एक इतना सही है। पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, जनक जनक बाजे पायलिया। इस टाइप से अभी इतना मुझे नहीं आ रहा है। अयो, सो इट्स ओके। व्हाट ब्यूटीफुल लाइंस यू, और कितना सुंदर गाया है। मैंने पहली बार देखा तुम्हें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, गाते हुए पहली बार देखा है। इतराते हुए, इठलाते हुए, मटकते हुए वो बहुत बार देखा। वेल, शादी के बाद जिंदगी कैसे बदल गई? शादी के बाद ज़िंदगी 2 साल तो बहुत अच्छे गए। यानी जहाँ पे मेरा फिंगर रहे वहाँ पे सब कुछ चीज़ें आती थी, सब अच्छा होता था। बट माय पर्सन वो नहीं निकले बराबर, ऐसा बोल सकते, या उनकी जगह वो बराबर होंगे ये भी मैं बोल सकती हूँ। लेकिन 2012 के बाद जो मैंने अपने लाइफ का संघर्ष किया है, वो आज इसी जगह पे आके भी ऐसा बोल सकती कि मैं संघर्ष कर सकती हूँ। हर एक स्त्री को, हर एक लेडीज़ को किसी का आधार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज वो मेरे साथ जो मेरे आधार है वो मेरे पेरेंट्स है, माय मदर एंड माय फादर, ऑल्सो माय ब्रदर भूषण। वो कंटिन्यू हेल्प करते हैं मुझे।
क्या चैलेंजेस थे, क्या जिंदगी, जरूरी नहीं है कि रिश्ते का बहुत बार हम सोचते हैं, मतलब मैं अक्सर कहती हूँ कि जिंदगी भी ना रेडियो की तरह होती है। डेफिनेटली बोलती तो है कि बजाएंगे आपको पसंद का गाना, पर बजाती है वो अपने पसंद का गाना। यस डेफिनेटली। तो ईश्वर भी हमें रेडियो की तरह ही इस्तेमाल करता है, तो हमें लगता है कि ये धुन बजेगी, पर वो धुन बजती नहीं है बहुत बार। तो रिश्तों में बहुत बार ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। राइट। तो पर किस तरह से तुमने इसे ये किया, क्या तुम्हारे माइंडसेट्स रहे, कैसे इन चैलेंजेस को, जब एंड इट वाज अ लव मैरिज, राइट? यस। एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग दैट मैरिज आल्सो? बिफोर मैरिज एंड ड्यूरिंग दैट मैरिज इट्स टू मच स्ट्रगल। कैन आई आस्क यू कि जो, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन ऑलवेज, राइट? Emotional, sensitive towards others also, very empathetical person. Suddenly, और बहुत ही सपनों वाली, मतलब अब ये बात भी ये नहीं है कि you are also filmy person, right? No. तो I am not filmy person, but filmy person into the bracket. बट कैसे, मतलब तुमने भी कुछ सपने ख्वाब सोचे होंगे कि नहीं इस तरह की शादी होगी, इस तरह का कुछ होगा, इस तरह की फैमिली होगी। मुझे लगता है हर लड़की इस तरह से बुनती है सारे सपने। बिल्कुल सही बात बोली है सोनाली आपने, कि मैंने एक सोचा था कि मेरी एक फैमिली हो, मेरे साथ सब कुछ, सब लोग हो और मुझे मेरे मंजिल तक लेके जाना चाहिए। बट बस ठीक है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया उस समय में। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि टीवी छोड़ के मत आ, बट वो होता है ना एक लव मैरिज की, नहीं आप यहाँ हो तो मैं आऊँगी ना, मैं उनके बगैर पहले कभी नहीं रहती थी कि नहीं मुझे वही चाहिए। ठीक है, 2012 के बाद उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स के हाथ छोड़ दिया। देन मेरा बेबी है, अभी वो 11 ईयर्स ओल्ड है। तब से 7 मंथ से हम लोग उसको, यानी उसके फादर तो चले गए, यानी बाहर निकल गए, आउट ऑफ 2016 तक मैं अकेली रही। ठीक है, वीकेंड्स में वो आते थे, मैंने साम टीवी ज्वाइन किया था। साम टीवी में हर एवरी सैटरडे एंड संडे वो मुझे मिलने आते थे। उतना बस उनका था। लेकिन बाद में जो बोलते हैं ना, यहाँ मैं इतना नहीं बोल पा रही हूँगी मे बी, क्योंकि अगर ज़्यादा बोल दूँगी तो अलग ही हो जाएगा। वो मुझे इमोशनल नहीं होना है आज, क्योंकि मैं बड़ी ठाम से बैठी हूँ। क्योंकि लोगों को मैं ये देती हूँ ना, अभी जैसे कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करते करते मैं एक नेचुरल एंड देन न्यूट्रल हो चुकी हूँ। सबको संभालते संभालते ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी अम्मा बन गई हूँ और सबको सहलाती हूँ, पैम्परिंग करती रहती हूँ। बट वो तो देवानी ऐसी थी कि उसे बड़ा डर लगता था। अब नेशनल कैंसर हॉस्पिटल में रोज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, कभी डेथ रेशो, मतलब डेथ होती है। एज अ फ्लोर मैनेजर तुम्हारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे फ्लोर को मैनेज करने की, तो हर एक्टिविटी, मतलब हॉस्पिटल ऐसा एक ये है ना, हॉस्पिटल जैसे पुलिस स्टेशन और कोर्ट कहते हैं कि वहाँ पर दुख भरी दास्तां ही आती है, मतलब प्रॉब्लम लेकर ही आते हैं। तो द वाइब्स ऑफ द और वाइब्रेशन ऑफ द बिल्डिंग्स और वाइब्रेशन ऑफ द प्लेस इज वेरी सैड। यस, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? कैसा होता था सोनाली की, मैं जो उम्र के यानी बहुत ही छोटी थी, मुझे डेथ देखना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था तब। यानी कॉलेजियन होने के बाद भी मैं, मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर जब एक्सपायर्ड हुए थे तब मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे लेके गई, चल चल तू तेरे घर का है, मैं तेरे को सिखाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी, ये सब मुझे देखना होगा। मैं बहुत डरती थी। अगर घर के पास किसी की डेथ होती थी तो मैं 1 महीना उस रास्ते से भी नहीं जाती थी, ऐसे बहुत घूम के जाती थी। या कोई बड़ा दिखता है तो मुझे, काकू मला घेऊन चला ना तिथपर्यंत, मी नाही जात, मला भीती वाटते, ये ऐसा सेंटेंस मैं वहाँ पे बोलती थी। और अब तो बिल्कुल ये है कि आज हम लोग तो बहुत खुश हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसी कि हम लोग सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जो वहाँ पे पेशेंट आते हैं कैंसर के, वो तो पहले ही जाते हैं, और उनके जो रिलेटिव्स आते हैं कि ऐसा उनको कैसा संभालना, ये भी उनका बहुत बड़ी बात होती है। ना किसी का फिनेंशियल कंडीशन डाउन होती है, उनका मेंटली पूरा डाउन हो जाता है कि कैसा ये फिनेंशियल कंडीशंस अच्छी रहती है ना मेंटल स्टेटस अच्छा रहता है, कुछ भी नहीं, ऊपर क्या होने वाला है ये भी नहीं पता। Oh my goodness. And you have to manage all these people. Yes, the interaction with the patients and relatives is only for the polite. That's it. That is the main motto. आप कुछ लोगों से अच्छी बातें करो, अच्छा उनके साथ रहो, तो बराबर वो आपके साथ बराबर देता है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ।
इतना सब फिर खुद के लिए कैसे करती हो? क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स है तुम्हारे? ओनली फॉर माई टेक्निक्स, ओनली माई डायलॉग्स। अगर मुझे कुछ पैनिक हो जाती हो या कुछ हो जाती हो तो मैं अपने डायलॉग्स, जो मेरे ड्रामाज है, मेरे फेवरेट ड्रामाज, असा नवरा नको गो बाई 2016 से मैं 2020 तक किए। लास्ट ड्रामा मेरा 8 फरवरी 2020 में हुआ, देन आफ्टर वो कोरोना ही हो चुका था। सो वो डायलॉग्स मैं देखती रहती हूँ, नाटक का थोड़ा सा अभ्यास किया तो फिर रिलैक्स हो जाती हूँ उसमें। अब बेटा कितना बड़ा है? बेटा मेरा अभी 11 साल का है, 6th स्टैंडर्ड में। तुम बड़ी होने वाली हो कि नहीं? ये अभी बोल सकते हैं ना संतूर मम्मा, आई डोंट नो कि जस्ट लाइक यू आर। थैंक यू आर, कोई नहीं बोलेगा। माँ बनने के बाद में क्या बदल गया है? ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं माँ बन चुकी हूँ। हाँ ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बनने का उतना करती हूँ, लेकिन मैं आज बोलती हूँ कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। अपना बचपना मैं कभी लॉस्ट नहीं करना चाहती हूँ, नहीं घुमाना चाहती हूँ कि मैं बच्ची रहना चाहती हूँ। क्या बात, छोटी सी, वही एक है मेरा राज कि अभी कितनी भी एज है, मैं एज यहाँ पे बताऊंगी नहीं। लेकिन मुझे छोटा, मेरी भी पता चल जाएगी। छोटा रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और age Childish is just a number, behavior, yes. And again, if you're enjoying your childhood at any age, that means you're living and leading your life, right? Right. तो beautiful. और क्या करना चाहती हो? अब आगे के सपने क्या है? क्या बनना चाहती हो? क्या आगे अचीव करना चाहते हैं? मेरा एक एनजीओ है जो 2016 में निकाला था, देवयानी लाइफलाइन फाउंडेशन। आज जितना होता है एक थोड़ी मदद मैं करती हूँ, लेकिन उस सपने को इतना बड़ा लेके जाना है। ठीक है, अभी मेरे पास मैन पावर नहीं है, लेकिन जब मैन पावर आएगा तो बहुत अच्छा है। मेरा एक सेंटेंस हमेशा मैं बोलती हूँ, आई डोंट नो ये कब होगा, अभी भी मैं क्रॉस फिंगर लेके बैठी हूँ। एक बच्चे की तो माँ हूँ, मुझे 100 बच्चों की माँ बनना बहुत पसंद आएगा कि मेरा एक परिवार होगा। क्या बात है। ये बस एक, ये पहले से ही बोलते हैं, आई थिंक इसको भी हो गया होगा। God bless you and fulfill your all your dreams, you know. एनजीओ क्या करना चाहता है? ये देवयानी लाइफलाइन फाउंडेशन जो है वो आगे क्या करेगा? आगे ये है कि वहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनजीओ, यस जहाँ पे मैं अभी भी बोलती हूँ कि जहाँ किसका कोई नहीं है, वहाँ पे बस एक कॉल देवयानी का करो, देवयानी सामने खड़ी हो जाएगी इन एनी केस। तुम्हें नहीं लगता कभी कि ये जो सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस या मुश्किलें ज़िंदगी में इसलिए आती है क्योंकि गॉड हैज़ designed you for something better in life or bigger in your life? Yeah, bigger in my life. Right? Yeah, right. कितने अब क्या सोचती है? मतलब और देवयानी, टेल मी समथिंग मोर स्टफ अबाउट यू। बहुत सारे यानी मुझे तो ये लगता है कि मैं एक मराठी पिक्चर में, यानी आपने पूछा तो मुझे मराठी पिक्चर में काम करना अच्छा लगेगा। देन कहीं ना कहीं सीरियल्स, ये, लेकिन सीरियल्स एंड पिक्चर, इसके अलावा मुझे नाटक करना बहुत पसंद है क्योंकि नाटक मीन्स टू कैसा है कि सामने आपके प्रेक्षक रहते हैं, ऑडियंसेस रहते हैं और ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। देन वो रिस्पॉन्ड जो करना होता है ना ऑडियंस का, वो यहाँ से होता है, तो वो बात अच्छी कैची लगती है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ऑन स्टेज आप खड़े हो और सामने वाला कोई अगर आपको देता है, आंसरेबल आंसर देता है, सो क्या मज़ा आ जाती है उसमें। तो नाटक या फिल्म? मैं तो पहला ही अपना माय फेवरेट मीन्स टू ड्रामा, बस ड्रामा। तो अब तो एक्टर बतौर काम करी हो, डायरेक्शन में भी आने का सोचा? डायरेक्शन ओनली फॉर, मैंने कॉलेज लाइफ में किया था डायरेक्शन का काम। ज़्यादा नाटक नहीं किए थे उसमें, 2, 4 या 5, ओनली फॉर द बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज माई एजुकेशन मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन ड्रामा, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिंग। ओके, यही था। क्या बात है। तो अभी कितने मल्टीपल रोल्स में हो? हाँ, मल्टीपल रोल्स। वो एक जैसे मैंने जो किए हुए ड्रामास के नाम मैं आपको बता सकती हूँ कि असा नवरा नको गो बाई, इसके 85 के ऊपर प्रयोग बोलते हैं मराठी में, उतने प्रयोग हो चुके हैं। देन गंगा जमो आहे, नवरे झाले बावरे, हात जावई पाहिजे, चांदणे शिंपित जा, दिल्या घरी तू सुकरा, इतने बहुत सारे मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ द ड्रामाज एंड राइटर्स मैंने ये प्ले कर चुकी हूँ। उसमें मेरी जो भूमिका है वो भी डिफरेंट होती थी। क्या बात, यानी एक तो एबनॉर्मल है, तो एक गाउठी बाई है। Whom you look upon to be an actor, like कौन है आइडल, या तुम्हें लगता है कि या एक्टिंग में भी तुम इंस्पायर्ड हो? एक्टिंग के बारे में तो फर्स्ट माय फादर मधु जोशी, सेकेंडरी माय गुरु वामन केंद्रे फ्रॉम मुंबई,
और बाकी तो जो ये है, जैसे मैंने जब ही नाम लिया था, स्मिता पाटिल है एंड उषा नाडकर्णी उषा नाडकर्णी एक आइडल रखा है। विक्रम गोखले जी है, अभी तो वो एक्सपायर्ड हुए जस्ट लास्ट मंथ में। दिलीप प्रभावकर जी है, और सबसे बड़े मेरे आइडल है अमिताभ बच्चन। क्या बात है। हाँ, थिएटर पर्सन को मैं बहुत प्यार करती हूँ। जितने भी थिएटर पर्सन्स है रिलेटेड टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसका मैंने एक कोर्स किया है, ऐसा बोल सकते, 45 डेज वर्कशॉप दिल्ली से। सो वहाँ से किया हुआ, तो और उसमें हम लोग गए कि नहीं अपने को ये करना ही है, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिली। मेरे सर ने मुझे बोला था, वा मन तुला कशाची गरज आहे इथे जायची, हे तेव्हाचे शब्द होते 2006 मध्ये। मला करायचंच आहे तुमच्याकडे असं म्हणून मी गेली होती, पण तुला काही गरज नाही, आई डोंट नो तेव्हा ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। अब ज़िंदगी में जब अपने आप को देखती हूँ तो क्या लगता है, कभी कभी अपने कॉफ़ी का मग लेकर खिड़की के बाहर जब देखती हो तो कुछ तो अपने बारे में सोचती हो, क्या लगता है खुद के बारे में? ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बस यहाँ पे हो चुका है, अपने को कहीं और दूर कहीं तो भी जाना है, और एक स्टेबल होके, नाउ आई एम स्टेबल, बट और कहीं जाके स्टेबल होके बस देखना है अभी, और सबको संभालना है, दैट्स इट। हुकअप करने का कुछ वेरी नाइस क्वेश्चन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो डू यू थिंक अबाउट योर रोमांटिक लाइफ? माई रोमांटिक लाइफ, वैसे तो हूँ मैं रोमांटिक ही। हाँ। वो अभी ऐसा नहीं बोल सकती कि रोमांटिक हूँ ना। What do you desire from your romantic life? That might be the right question. यस, अब वो पैसा, ऐसा लगता है कि मुझे कि नहीं इस टाइप से अपने को वे से चलना है कि ये ऐसा है, लेकिन मैं अपने आप को फिर बैक टू पैविलियन आ जाती कि नहीं, इट्स ओके। Actually, romancing with ourselves is the best idea. यस, Right? या ये ओनली फॉर द डायलॉग है, मैं डायलॉग बेसिस के ऊपर लेती हूँ कि या रोमांटिक इज अ But I feel the romanticism is important, right? राइट। But ऐसा ज़रूरी नहीं, because I talk on relationship as well. I must not say like that कि I talk on relationship. I always listen on relationship from different people. So but when I think about myself now, I feel always की मराठीतली कविता नाही का गं, असे एखादे वळण दिसावे वर्णावरती असे लहे वळण, कुठूनशी यावे झुळूक बावरी, रान फुलांचा घेऊन झुळवळ। तर एक्चुअली ना जब रोमांस की बात आती है तो ऐसा ही लगता है मुझे। अभी इमेजिन भी हो रहा था पता है, मुझे यू ड्राइविंग, मेरे को बिल्कुल हरा भरा रोड और म्यूजिक एंड ऑल दिस स्टफ। तो कोई सपना होगा तुम्हारा खुद का रोमांटिज्म का? अभी अगर पूछा जाए तो सपना ऐसा कुछ नहीं, बस काम से रिलेटेड सपना होता है कि नहीं मुझे आगे जाना है, दैट्स इट। क्या बात है। सो यू आर नाउ वेरी फोकस्ड। यस, ये अचीव करना है, ये काम है, ये जिंदगी में अचीव करना है। सो दैट्स व्हाट आई से, यू अचीव always, you all wants to achieve in life, you know. Yes, you're a go-getter. Thank you, Devyani. Thank you so very much for coming and, you know, bringing back all these memories and sharing your life. थैंक यू सो मच सोनाली कि आज आपने मुझे स्टूडियो में बुला के आज मेरे साथ इतने अच्छे से चैट किया। अच्छा, मैं अच्छी नहीं करती हूँ। अच्छा किया। यही तो बोला, तो फ्रेंडली चैट होता है, वही अच्छा है कि मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री से अपने बात की और बहुत अच्छा लगा। I'm always good to you. Yeah, I'm always good to all, but I'm always good to you as well. Always and better than me. No. Like better than me. And thank you so much, Sonali. Thank you so very much. Thanks for coming. She is Devyani Joshi, nothing but a fighter. She's a boss beauty ultimately. Thank you so very much for watching this video, and please do like, subscribe, and share. Thank you.